नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? अमर सिंह दास। अमर सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जिला बरेली तहसील फरीदपुर के गांव ततारपुर गौटिया का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 10 मई 2020 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, शंकर जी को अपना इष्ट मानता था। जैसे कांवड़ ले जाना सावन में, और 15-15 दिन 20-20 दिन तक रोड के किनारे टेंट लगा के भंडारे करवाना, ये सारा काम करता था। बाकी जो गांव में और लोग थे उनके साथ में एक टोली बना रखी थी 10-20 लोगों की, उनको साथ में ले जाके कांवड़ चढ़वाना। यहाँ हरिद्वार से गोला जाना, यादेव के यहाँ कादर चौक से भी जाते हैं गोला के लिए, वहाँ मंदिर पे जाके शिव जी के मंदिर पे जाके जल चढ़वाना, यही पूजा पाठ करता। तो सर जो आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं आप करते थे और कावड़ भी लेके आते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखिए सर, इन भक्ति साधनाओं करते करते काफ़ी समय बीत गया था, मुझे कोई लाभ तो नहीं हो रहा था। और उल्टे मैं बहुत नशा भी करने लगा था, शराब पीने लगा था और सिगरेट पीने लगा था। बाकी बहुत बुरी आदतें बन गई थी, घर पे भी कलेश रहता था। बच्चों हम शराब पीते थे तो घर पे जाते थे, वो बीवी से कलेश होता था, काफ़ी कलेश रहता था और बच्चे बीमार रहते थे। कभी इस बच्चे को दवा लानी होती थी, कभी दूसरे बच्चे को दवा लानी थी, तो मुझे उससे कोई लाभ तो नहीं हो रहा था। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप कावड़ लेके आते थे, देवी देवताओं की साधनाएं भी करते थे, उनकी साधनाओं को करने से आपको लाभ नहीं हो रहा था बल्कि आपको हानि हो रही थी, नुकसान पहुंच रहे थे। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो देवी देवता की भक्ति आप करते थे वो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे? नहीं सर, देवी देवताओं की भक्ति से नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं थी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र थे वो सही मंत्र हमारे पास नहीं थे, जिसकी वजह से वो हमें सही लाभ नहीं दे पा रहे थे। तो सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति आप कर रहे थे उनके सही मंत्र आपके पास नहीं थे, जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा था। तो क्या अब आपके पास वो मंत्र हैं, वो सही मंत्र मिले आपको? जी हाँ, अब हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वो मंत्र मिले हैं, जिससे पूरा लाभ मिल रहा है और पूर्ण मोक्ष की गारंटी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे हुई? देखिए सर, ये तो बहुत लंबी बात है कि हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे फुफेरे बहनोई, जो आर्मी में कार्यरत थे, आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। सन 2016 में वो हमारे घर पर आए थे और हम चार भाइयों के लिए पुस्तक दे के गए थे। हम दो भाई पढ़े हुए थे, तो हम दोनों के लिए पुस्तक दे के थे, ज्ञान गंगा और जीने की राह। तो उसके बाद में वो चले गए थे, उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि आप ये भक्ति करो और आप ये इधर उधर की भक्ति छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन हम उनकी बात को बिल्कुल हमने माना नहीं, क्योंकि हम जो अपनी कर रहे थे पूजा पाठ, उसी को हम मान रहे थे यही सही है, ये जो बता रहे हैं गलत है। और वैसे भी बाबाओं पे और गुरुओं पे हमें किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि हमें एक तरफ से उनसे बहुत घिनसी होती थी, क्योंकि ये सब संत ऐसे ही हैं, तो हम ये भक्ति करना नहीं चाहते थे। एक बार लॉकडाउन का समय चल रहा था, हम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। 2016 के बाद 2020 बीत गई थी, पुस्तकें हमारे घर पे रखी थी, हमने कभी पुस्तकों को खोल के नहीं देखा। तो वही अचानक से हमारे जो रिलेटिव थे एक बार दोबारा हमारी दुकान पे आए, और उसी दिन हमने उनसे कहा हमें घर पे चलो आप, तो बोले हम घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि आज लॉकडाउन लग रहा है। तो लॉकडाउन लगने वाला था, हमने कि कोई बात नहीं, बोले कल कल रास्ता बंद हो जाएगा, हम निकल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने हमारी दुकान थी एक हाईवे के किनारे, जो हम वहाँ चलाते थे, चाय की दुकान थी, तो वहाँ पे वो हमारे लिए दो पुस्तकें और दे के गए थे, जो गुरु जी की संत रामपाल जी महाराज ने लिखी थी, अध्यात्म ज्ञान का गोला और धरती पर स्वर्ग बनाना है, ये फ्री वाली पुस्तकें थी। वो हमारी दुकान पर रख गए, हमने उनसे मना भी किया कि आप ये ले जाओ, आपने जो पहले पुस्तकें रखी हैं वो भी बहुत रखी हैं। तो बोले आपके यहाँ ड्राइवर वगैरह आते रहते हैं, कोई ना कोई पढ़ ही लेगा। वो छोड़ के चले गए, वो पुस्तकें रखी रहीं। शाम के लिए लॉकडाउन लग गया, दुकान बंद हो गई, और वहाँ पे
सब मतलब पुलिस वुलिस आने लगी और हमें बाहर बैठने नहीं दे रही थी। तो हम उस स्थिति में थे कि हम अब करें तो करें क्या। हम अपनी दुकान के अंदर बैठे थे और बैठे बैठे हमारे मन में ये वो आया कि हम अब टाइम पास करने के लिए हमने वो पुस्तक उठाई। हमने कि अब कोई सारा तो है नहीं, यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है, बाहर बैठे हैं तो पुलिस परेशान कर रही है। तो हमने अध्यात्मिक ज्ञान का गोला, जो गुरुजी छोटी सी पुस्तक थी, हमने 2-3 घंटे में पढ़ ली। पढ़ने के बाद फिर हमने धरती पर स्वर्ग बनाना है पुस्तक पढ़ी। 2 पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते हमें ये लगा कि हम कहाँ जी रहे थे। हमें एकदम शरीर में हलचल सी हुई कि एक ही परमात्मा तो ये हैं और हम कहाँ भटक रहे थे, हम कौन सी भक्ति कर रहे थे। हमारे मन में ये विचार आया कि ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, ये सब हम लोगों का ये जो पाप बढ़ गया है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमने अपना सामान दुकान का जितना था अपनी गाड़ी में भरा और हम घर पर लेकर चले गए। घर पर ले जाने के बाद घर पे बताया घर वालों को, हमने ऐसे ऐसे बात है और हम नाम दीक्षा लेंगे। तो घर वाले बोले हाँ तुम तो नाम दीक्षा लोगे, तुम इतना नशा करते हो, ये करते हो वो करते हो, कि तुम नाम दीक्षा लोगे। बोले हमने हाँ हमने पुस्तक पढ़ी है और ये लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। बोले तुम इतनी जल्दी कैसे सामान भर लाए कि ये तो 2 दिन का ही लगा है। तो हमने 2 दिन का नहीं, इनका कोई पता नहीं है ये कब तक चले। तो हमने घर पे जाके फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक ढूंढी जो 2016 में हमारे वो फुफेरे बहनोई थे वो दे के गए थे। तो हमने वो पुस्तक पढ़ना शुरू की। धीरे धीरे कम से कम 15 दिन का समय बीत गया, हम पुस्तक पढ़ते रहे। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई, मेरे घर वाले कहने लगे ये तो पागल हो गया है और ये भी उन्हीं की तरह अब लग रहा है उसी में चला जाएगा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। तो घर वाले सब हंसी बनाने लगे और मैंने फिर ज्ञान गंगा का अध्ययन किया। ज्ञान गंगा अध्ययन करने के बाद मैंने एक पुस्तक और जीने की राह जो हमारे बड़े भाई को दे के गए थे, उनके घर पर जाके देखी। तो उनके घर के ऊपर अलमारी में रद्दी में मिली, मैंने उसे पोंछ के साफ किया, साफ करके मैंने फिर जीने की राह पुस्तक पढ़ी। फिर 10 मई 2020 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो सर, जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखिए सर, लाभ तो बहुत हुए। मैं आपको उनमें से कुछ ही 2-4 लाभ गिना पाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ है कि मेरी जो पत्नी थी उनके लिए बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। और हम नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही उनके पेट में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद उन्हें पता चला, हमने लेके गए हॉस्पिटल, बालकृष्ण हॉस्पिटल बरेली में है जो नकटिया पे है, वहाँ ले जाके हमने उनकी जांच कराई। तो उसमें आया कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं एकदम दंग रह गया कि मैंने कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति नई नई भक्ति शुरू की है, घर वाले भी हंसी बनाएंगे, गांव वाले भी हंसी बनाएंगे, लेकिन परमात्मा पे पूरा विश्वास था कि परमात्मा अपनी बाणी में कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा की इस वाणी को के मुझे याद आया कि हमारी ही कहीं ना कहीं भक्ति में कोई त्रुटि है। तो हमने भगतमती से कहा, घर चले आए। घर आने के बाद हमने भगतमती से कहा कि देखो आप सही से भक्ति करो। उनने दोनों टाइम सुबह शाम परमात्मा की ज्योत जलाई, दंडवत प्रणाम किया, अमृत जल रोज सुबह शाम लिया, परमात्मा जो अमृत जल देते हैं। तो 8 दिन के बाद हम दोबारा गए। हमने कहा अब ये दिक्कत हो गई है तो चलो इससे तो निपटना है ही, चलो इनका ऑपरेशन करा ही देते हैं। तो 8 दिन के बाद हम जब अस्पताल में गए, रिपोर्ट थी हमने दिखाई उनके लिए। तो उन्होंने कहा इसकी जांच दोबारा से होगी। जब दोबारा जांच कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो गांठ थी वो नॉर्मल हो चुकी थी। एक तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ हमारे लिए। दूसरा, हमारी भगतमती को बवासीर की दिक्कत थी। बवासीर की दिक्कत भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारे बच्चे जो बीमार रहते थे, एक को दवा लाते थे, एक बीमार पड़ जाता था। यहाँ तक हम डॉक्टरों से इतना परेशान हो चुके थे, डॉक्टर कहते, हमने डॉक्टरों से बोला था कि आप ठेका ले लो, कि ठेके पे इलाज कर दिया करो, हम ऐसे रोज रोज दवा लेने नहीं आ पाएंगे। तो आज वो दया है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि जब से हमने नाम दीक्षा ली है और हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली, एक ही दिन हमने 5 लोगों ने नाम दीक्षा ली थी 10 मई 2020 को, तब से लेके आज तक हमने उस डॉक्टर की दुकान नहीं देखी। आज वो डॉक्टर हमारे गांव वालों से और पास पड़ोस वालों से सबसे पूछता है कि अमर सिंह कहीं बाहर चले गए, यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये इतनी बड़ी दया है संत रामपाल जी महाराज की। जब से नाम दीक्षा ली है तब से हमें कोई दवा गोली नहीं खानी पड़ती है। और भी हम
परमात्मा की दया से हमें सेवा मिली, हम गाड़ी चलाते हैं संत रामपाल जी महाराज के उसमें प्रचार में, पुस्तक प्रचार सेवा में। तो हम झांसी में प्रचार सेवा के तहत गए हुए थे। वहाँ पे हमारी गाड़ी सुबह 80-85 की स्पीड पे चल रही थी और अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गए। तो परमात्मा ने हमारे लिए वहाँ से जीवन दान दिया, परमात्मा ने बचाया, वरना गाड़ी पता नहीं, परमात्मा की शरण में नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो नशा करते थे, शराब पीते थे और सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि काफ़ी हमारे अंदर विकार थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, और हम जुआ भी खेल लेते थे जिससे कि हमारे घर में हमेशा कलह बना रहता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे विकार दूर हो गए और हमारा जीवन सुखमय बीत रहा है। हमारे परिवार में सब खुशी से रह रहे हैं, अब किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, आपकी पत्नी की जो बीमारियां थी वो भी दूर हो गई, आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा रहता था वो भी बिल्कुल दूर हो गया और अब आप सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। हम तो उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो भाई बंधु देख रहे हैं वो कम से कम ये देख के निर्णय ले सकते हैं कि ये जो व्यक्ति था ये पहले कैसा था और अब कैसा है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। उन्हें पता भी है कि मैं कितना नशा करता था और कितने कितने मेरे अंदर विकार थे, जुआ भी खेलता था, तो मेरे सारे विकार दूर हो गए। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सब लोग ये देखकर कम से कम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न टीवी चैनलों पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता है, जिन पर नीचे एक पट्टी चलती है, वहां आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके नज़दीकी नामदान का पता पूछकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।